3, 2, 1 रेडी। अधिनियम की धारा 43 विहित सिद्धांत साधारण तौर पर यह प्रावधानित करता है कि यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक अथवा त्रुटिपूर्वक स्वयं को प्रश्नगत संपत्ति का स्वामी होने का दावा करते हुए किसी अचल संपत्ति को अंतरित करता है और बाद में ऐसी संपत्ति में अंतरक करता है और बाद में ऐसी संपत्ति में अंतरक को कोई स्वतः उस अवधि के दौरान जबकि अंतरण अस्तित्व युक्त रहता है अर्जित हो जाता है तो यह सिद्धांत प्रयोज्य होता है। विराम अंग्रेजी विधि में इस सिद्धांत को रोमन डच विधि के पूर्व भाग के रूप में जाना जाता है, जिसके अनुसार जहां प्रदाता ने भूमि में ऐसा हित प्रदान कर दिया हो जिसको कि वह तत्समय धारण न करता हो, परंतु बाद में उसे वह अर्जित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती अर्जन का यह लाभ ऑटोमेटिक तौर पूर्व के प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो जाएगा। विराम अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जहां विक्रेता संपत्ति के बिना स्वतः होते हुए भी विक्रय करता है, परंतु बाद में उसको स्वतः अर्जित हो जाता है, तो क्रेता को कथित संपत्ति में हित का दावा करने का अधिकार उत्पन्न हो जाएगा। विराम पैरा अधिनियम की धारा 43 वहाँ प्रयोज्य होती है जबकि कोई ऐसा व्यक्ति संपत्ति का अंतरण करता है जिसको कि कोई हक नहीं होता और इस व्यपदेशन के आधार पर कि उसको प्रतिफल पर अंतरण करवाता है। इसके उपरांत यदि अंतरक को संपत्ति में हक अर्जित हो जाते हैं तो अंतरिती इसका हकदार हो जाता है। विराम यदि तत्समय अंतरण को निरस्त न किया गया हो और वह अस्तित्व में हो। विराम इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत AIR 1962 को हो सकता है। विराम क्या पक्षकारों के मध्य विभाजन वाद को निर्णीत करने के लिए आयकर व धनकर संबंधी रिटर्नों की सहायता ली जा सकती है। प्रश्नवाचक यह बिंदु उत्पन्न हुआ था। विराम दिल्ली उच्च न्यायालय में विचार उपरांत यह मत व्यक्त किया कि इसे आयकर व धनकर के उन रिटर्नों जो कि पक्षकारों से संबंधित द्वारा विभाजित संपत्ति के संबंध में किए गए अंशदान के आधार पर निराकृत किया जा सकता है। विराम पैरा अंधे व्यक्ति के द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने की रीति को स्पष्ट किया गया। विराम यदि कथित अंधा व्यक्ति जो कि दस्तावेज निष्पादन कर रहा है दस्तावेज की अंतर्वस्तु को समझने में व दस्तावेज
की प्रकृति को समझने में समर्थ हो तो इस प्रकार की टीम दस्तावेज पर आवश्यक नहीं है कि इसे अंधे व्यक्ति के द्वारा निष्पादित किया गया विराम कुर्की पूर्व के करार के परिशीलन में किया गया विक्रय संपत्ति का निजी अन्य संक्रमण होता है और इसे कुर्की वाले लेनदार के दावे के विरुद्ध शून्य समझा जाना चाहिए। इस आशय का अभिमत माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत इसमें व्यक्त किया गया है। विराम क्या अंतरीति के फिक्चर्स प्राप्त होंगे? प्रश्नवाचक स्टॉप।